देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लुधियाना उपचुनाव, आशू की हार ने खोले कांग्रेस के घाव। पार्टी को दो फाड़ में बंटी पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कला और राजनीतिक हकीकत की पड़ताल। लुधियाना पश्चिम सीट और उपचुनाव का कारण। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 2022 में आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी ने जीत हासिल की थी। गोगी को राज्यसभा भेजे जाने के बाद यह सीट खाली हुई। यह उपचुनाव इसलिए बहुत अहम माना जा रहा था क्योंकि पंजाब की तीन प्रमुख पार्टियां आप, कांग्रेस और बीजेपी इसे अपनी राजनीतिक ताकत का लिटमस टेस्ट मान रही थी। कांग्रेस ने सीट पर अपना भरोसा पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू पर जताया, वहीं आपने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा। बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि वह दौड़ में प्रमुख रूप से नहीं रहा। आशू की दूसरी हार सिर्फ चुनावी पराजय नहीं, कांग्रेस में नेतृत्व संकट का संकेत। भारत भूषण आशू ने 2012 और 2017 में लुधियाना पश्चिम से जीत दर्ज की थी। वे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 2022 में आपकी लहर के चलते उन्हें गुरप्रीत गोगी ने से हार का सामना करना पड़ा था। 2025 में उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित करने की कोशिश की, पर संजीव अरोड़ा से हार गए। यह हार कई स्तरों पर कांग्रेस के लिए झटका है। पार्टी एक वरिष्ठ नेता को जिताने में विफल रही, संगठनात्मक एकता की पोल खुली, स्थानीय और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल की भारी कमी दिखी। चुनाव नहीं, शक्ति प्रदर्शन था। कांग्रेस में दो गुट आमने सामने। आशू का खेमा चरणजीत सिंह चन्नी, राणा गुरजीत सिंह, राजकुमार वेरका, कुलदीप नंदा और हरमील सिंह तिवाना जैसे नेता इस गुट में शामिल थे। ये सभी प्रचार में पूरी तरह सक्रिय थे। इसे आशू बनाम वड़िंग बाजवा लड़ाई में बदल दिया गया। वड़िंग बाजवा खेमा राजा वड़िंग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा ने शुरू में पूरी तरह दूरी बनाए रखी। दोनों नेताओं ने प्रचार में केवल अंतिम दिन उपस्थिति दर्ज करवाई, वो भी प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के दबाव में। यह घटनाक्रम यह दिखाता है कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस एक संगठित इकाई की तरह नहीं बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धी धड़ों की तरह उतरी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी। यह पार्टी का चुनाव नहीं, आशू का निजी युद्ध था। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC को शिकायत दर्ज करवाई कि यह उपचुनाव पार्टी की नहीं, केवल आशू की लड़ाई बनकर रह गया था। एक नेता के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता को ही प्रचार से बाहर रखा गया। ऐसे में हार तो तय ही थी। इससे साफ है कि पार्टी के भीतर टूट और बिखराव बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों की नजर से जीत हार का विश्लेषण। आपके संजीव अरोड़ा ने लगभग 4000 से 5000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा और पार्टी का कैडर बंटा बंटा दिखा। बीजेपी ने भले ही जीत हासिल ना की हो, लेकिन वोट शेयर में उछाल दर्ज किया। राजनीतिक प्रतिक्रिया। कांग्रेस के भीतर खलबली। हाल के बाद समर्थक नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी को अब आंतरिक संगठन पर काम करना होगा, नहीं तो 2027 तक कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाएगी। आपका संदेश। आपने इस जीत को सरकार की नीतियों की जीत बताया, लेकिन कम अंतर से मिली जीत से यह भी स्पष्ट है कि आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी वह दावा करती है। बीजेपी की रणनीतिक प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि यह नतीजा इस बात का संकेत है कि पंजाब की जनता बदलाव चाहती है। आप और कांग्रेस दोनों के विकल्प के रूप में बीजेपी उभर रही है। 2027 के लिए पार्टी पूरी ताकत से तैयारी करेगी। राजनीतिक विश्लेषण। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। नेतृत्व संकट। पंजाब कांग्रेस में अब कैप्टन सिद्धू, चन्नी, वड़िंग, आशू, बाजवा सबकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पार्टी की सामूहिक ताकत का निगल रही है। कार्यकर्ता असमंजस में। जब शीर्ष नेता एक दूसरे से लड़ते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता भ्रमित होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। 2027 की तैयारी खतरे में। अगर पार्टी अभी से आत्ममंथन नहीं करती तो 2027 में कांग्रेस को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। निष्कर्ष। लुधियाना उपचुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, यह एक राजनीतिक चेतावनी है, एक आईना जिसमें पार्टी को अपनी वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। अगर गुटबाजी और नेतृत्व का खींचतान यूं ही चलती रही तो पंजाब में कांग्रेस का पुनरुत्थान कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।